हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार से एडा क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रश्नोत्तरी 4, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज की प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है वो किस स्थान पे होती है, तो वे होती है लेह में होती है। और लेह पहले ये ध्यान रखें जम्मू कश्मीर में था, अब ये लद्दाख में है, लद्दाख क्षेत्र में। अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जो वर्षा है वो मासिन राव में होती है, और मासिन राव है वो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघालय में वर्षा भारत की ही नहीं विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मासिन राव मेघालय में ही होती है, विश्व की भी सर्वाधिक वर्षा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकरी विवाद किन दो देशों के बीच है। सरकरी जो विवाद है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कहाँ है? भारत और अफगानिस्तान के। भारत में गुजरात क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र के नज़दीक है, और पाकिस्तान में सिंध प्रांत के बीच क्या है, ये सरकरी की विवाद चल रहा है जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी को कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखिए, गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। और इसे वर्धगंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्धगंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है, और सबसे बड़ी नदी दक्षिण भारत की वो गोदावरी है। और ये देखिए, जो ताप्ती और जो नर्मदा जो नदी है, ये नदी है, देखो ये हमारा हो गया बंगाल की, ये हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ जो है वो है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। ये हमारा पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। जो ताप्ती और जो ताप्ती और जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए इसे कहा जाता है कि विपरीत दिशा में बहने वाली दक्षिण भारत की दो प्रमुख नदी हैं वो ताप्ती और नर्मदा है, जो क्या है अरब सागर में गिरती है। और बाकी जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो जितनी भी जो नदियां हैं वो क्या है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूर्व की ओर बहती है, और ये दो विपरीत दिशा में बहती है, पश्चिम की ओर, और अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है, इसलिए इन्हें विपरीत दिशा में बहने वाली नदी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, ताप्ती और नर्मदा है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, फोबोस किस ग्रह का उपग्रह। फोबोस जो ग्रह है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह का। और यह भी ध्यान रखें, मंगल ग्रह के कुल ग्रह हैं वो कितने हैं? 2 हैं। एक है फोबोस और दूसरा जो ग्रह है उपग्रह जो है वो है डिमोस। 2 ग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सतल की खोज कब हुई। हड़प्पा सतल की जो खोज है वो कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 1920 में हुई। और खोजकर्ता जो थे वो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी थे। और यह भी ध्यान रखें, हड़प्पा जो सतल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से इस स्थल से जो अवशेष जो मिले थे वो महत्वपूर्ण से 2 अवशेष मिले थे यहाँ से। एक तो अन्न भंडार, क्या मिले थे? अन्न के जो भंडार थे वो मिले थे इस तरीके से, जो अनाज रखने के जो भंडार थे। और दूसरा यहाँ से मिले थे अनाज के साक्ष्य मिले थे, वो अनाज के मिले थे जौ और गेहूं के। यह भी ध्यान रखें, जौ और गेहूं के मिले, ज़्यादा कुछ नहीं मिले थे। 1856 के अंदर जब लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी बर्टन बंधु द्वारा, तो उस समय यहाँ एक टीला दिखाई दिया। उस टीले से क्या है ईंटें निकली थी, और वो टीला जो था वो हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल था। वहाँ से ईंटें निकाल कर उस रेलवे लाइन में बिछा दी गई। इसलिए इसको जो ये हड़प्पा स्थल जो था इसको उन्होंने खदेड़ दिया। इस कारण इसमें ज़्यादा अवशेष नहीं मिल पाए।
ये दो अवशेष ध्यान रखना, अनाज के अवशेष मिले हैं और अनाज रखने के भंडार मिले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त राजवंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। इसी क्वेश्चन को अगर भाषा बदली जा सकती है तो वो इस तरीके से बदली जा सकती है कि गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की? तो वो भी श्रीगुप्त ने की। प्रथम गुप्त राजवंश के जो शासक थे वो भी क्या थे? श्रीगुप्त थे। और जो गुप्त जो काल है, काल अगर देखें हम तो ये चला था 275 से लेकर 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक क्या है? गुप्त काल चला था। और इनकी दो उपाधियां थी, प्रमुख उपाधियां, वो ध्यान रखें। एक थी आदिराज, एक आदिराज की उपाधि थी श्रीगुप्त के पास, एक थी महाराजा की। किसकी? महाराजा की। महाराजा और आदिराजा की, आदिराज की जो उपाधि थी वो श्रीगुप्त के पास थी। और इनका जो कार्यकाल जो था वो 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला था। और ये प्रथम शासक थे गुप्त काल के। और गुप्त काल की जो स्थापना थी वो भी, गुप्त राजवंश की जो स्थापना थी वो भी श्रीगुप्त ने ही की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद होगा। सबसे जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, उसके बाद आता है यजुर्वेद, और उसके बाद आता है सामवेद, और अंतिम में आता है अथर्ववेद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे नवीनतम व अंतिम वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है सबसे नवीनतम व अंतिम वेद। और ऋग्वेद के ये और ध्यान रखें, यहाँ पे 10 मंडल मिले थे। कितने? 10 मंडल व 1080 मंत्रों का उल्लेख मिला था। कितने? 1028 मंत्रों का है उल्लेख मिला था। 10 मंडल मिले थे। और सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे नवीनतम या अंतिम वेद है वो अथर्ववेद है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बी होगा, राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की क्या है? स्थापना की थी। और जो दयानंद सरस्वती थी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज। यह भी ध्यान रखें, आर्य समाज की स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। और आत्माराम पांडुरंग जो थे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। किसकी? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की थी। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राम मोहन राय ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। और यह भी ध्यान रखें सबसे गहरा जो महासागर है वो भी क्या है? प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और गहरा, इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो इसका सबसे गहरा जो बिंदु है वो मेरियाना गर्त है। मेरियान जो गर्त है वो सबसे गहरा बिंदु है और वो प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे गहरा बिंदु है तो है मेरियान गर्त। और दूसरा ये पूछा जाता है मेरियान गर्त कहाँ स्थित है? तो वो प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, ये ध्यान रखें। और आर्कटिक जो महासागर है यह सबसे छोटा है, यह भी ध्यान रखें। सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया। मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। और जिसमें विजय जो हुए थे
वो जो जीत हुई थी वो महाराणा प्रताप की हुई थी। और यह भी ध्यान रखें, हल्दी घाटी जो स्थान है राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। और 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया किनके बीच? मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। जो जीत हुई थी वो हुई थी महाराणा प्रताप की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पहली रेल कब चली? भारत की जो पहली रेल थी वो अंग्रेजों के शासनकाल में चली थी। वो कब चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1853। कब चली थी? 1853 में चली थी। और यह चली थी बॉम्बे व ठाणे के मध्य, बॉम्बे व ठाणे के बीच चली थी। और ये 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी दूरी थी? 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी। बॉम्बे और ठाणे के मध्य चली थी। 1853 में चली थी और ये अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? कितने देश सदस्य हैं? तो कुल है वो 193 है। राइट आंसर इसका 93। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? जो अंतिम जो 193वां देश है, कौन सा? 193वां जो देश है तो वे ध्यान रखें दक्षिणी सूडान है। दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान है वो 193वां व नवीनतम देश सदस्य है। और ये 2011 के अंदर सदस्यता इन्होंने ग्रहण की थी। और यह भी ध्यान रखें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कुल देश इसमें 193 हैं। नवीनतम देश जो सदस्य बना था वो दक्षिणी सूडान बना था 2011 के अंदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू बनी थी पहली महिला। और यह भी ध्यान रखें उत्तर प्रदेश से बनी थी। कहाँ थे? उत्तर प्रदेश, पहली महिला राज्यपाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? एक तो प्रमुख नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? भारत के जो पहले सीडीएस थे, पहले सीडीएस जो थे वो थे जनरल विपिन रावत। कौन थे? जनरल विपिन रावत थे जो 2021 के अंदर बने थे। 1 जनवरी 2021 के अंदर बने थे। और यह ध्यान रखें वर्तमान जो सीडीएस हैं, वर्तमान जो सीडीएस हैं वो हैं जनरल अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। और जो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी ध्यान रखें मनोज नरवणे। कौन थे? मनोज नरवणे हैं जो जनरल हैं, जो थल सेना के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। और वर्तमान जो सीडीएस है वो है अनिल चौहान। और जो पहले सीडीएस थे वो थे जनरल विपिन रावत, 1 जनवरी 2021 को बने थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन के कुल कितने परमाणु होते हैं? कुल कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2। ऑक्सीजन के कुल 2 परमाणु होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। द्रव अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु है वो है पारा। पारा एक द्रवित धातु बोला जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पारे को किस पात्र में रखा जाता है? तो यह ध्यान रखें पारे को लोहा के पात्र में रखा जाता है। लोहे का जो पात्र होता है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो वो लोहे के पात्र के धातु में रखा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि यह जलने में सहायक नहीं है, इस कारण नाइट्रोजन गैसें भरी जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की जो गहराई होती है वो किस उपकरण या किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पेडोमीटर द्वारा नापी जाती है। और यह भी ध्यान रखें पायरोमीटर द्वारा उच्च ताप मापा जाता है। उच्च ताप जो है वो पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। और अल्टीमीटर द्वारा उड़ते हुए यानों की ऊंचाइयाँ,
ऊंचाई मापने के काम आते हैं। उड़ते हुए जो यान होते हैं उनकी ऊंचाई मापने के काम आती है। ठीक है, यह भी ध्यान रखें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोहा तत्वों का प्रमुख स्रोत है। जो लोहा है वो प्रमुख स्रोत कौन सा है, किस में पाया जाता है इनमें से? देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा पलक। पलक में सर्वाधिक लोहा आयरन पाया जाता है। आयरन जो आयरन की मात्रा होती है वो पलक में पाई जाती है। और यह भी ध्यान रखें, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया जो रोग है वो लोहे की कमी से होता है, और ये लोहा सर्वाधिक पालक में पाया जाता है। इसका प्रमुख स्रोत जो है पालक है लोहे का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रेकोमो रोग किस अंग से संबंधित है? जो ट्रेकोमो जो रोग है वो किस अंग से संबंधित है, किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है आंख। यह एक अंधापन का रोग है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो चेचक का जो टीका था उसकी खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा मानव में है वो कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। मानव में कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। और सर्वाधिक कोष्ठ है वो कॉकरोच में होते हैं। ये भी ध्यान रखें, कॉकरोच सर्वाधिक जो कोष्ठ है वो कॉकरोच में होते हैं, 13 कोष्ठ होते हैं। और मानव में 4 कोष्ठ होते हैं, मछली में जो है वो 2 कोष्ठ होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हाइड्रोजन जो बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। और यह भी ध्यान रखिए, नाभिकीय जो विखंडन है इस पर जो है परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आगे देखिए, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारा सेडा क्लासेज ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड करें। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।